नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थल पर। और आज की कक्षा में हम कक्षा दसम के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बोर्ड की दृष्टि से यह पाठ अत्यधिक महत्वपूर्ण और इस पाठ में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच महाभारत में जो संवाद स्थापित हुआ उसका वर्णन किया गया है कि यक्ष युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछता है और युधिष्ठिर उन प्रश्नों का क्या उत्तर देता है। चलिए जानते हैं कि क्या क्या प्रश्न यक्ष करता है और युधिष्ठिर उनका क्या उत्तर देता है। प्रथम श्लोक में युधिष्ठिर पूछता है, कौन पूछता है? यक्ष पूछता है। यक्ष पूछता है किंस्वित गुरुतरम भूमि, कि किंस्वित मतलब क्या, गुरु मतलब भारी और भूमि मतलब भूमि पृथ्वी, कि भूमि से भारी क्या है। किंस्वित उच्चतरम च खात, खात मतलब होता है आकाश, क्या? आकाश। किंस्वित उच्चतरम च खात, और आकाश से ऊंचा क्या है। किंस्वित शीघ्रतरम वातात, वातात मतलब वायु, पवन, हवा। शीघ्रतरम मतलब शीघ्रगामी। किंस्वित शीघ्रतरम वातात, वायु से भी शीघ्रगामी क्या है। किंस्वित बहुतरम तृणात, और तिनके से भी अधिक दुर्बल क्या है। तिनके से भी अधिक दुर्बल क्या है। किंस्वित गुरुतरम भूमे, किंस्वित उच्चतरम च खात, किंस्वित शीघ्रतरम वातात, किंस्वित बहुतरम तृणात। यक्ष युधिष्ठिर से कहते हैं कि भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से भी शीघ्र क्या है, और तिनके से भी अधिक दुर्बल क्या है। फिर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, माता गुरुतरा भूमे, खात पितोच्च तरस्तथा, मनः शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी तृणात। यक्ष कहते हैं माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से भारी है, खात पितोच्चर तस्तथा, और पिता आकाश से भी ऊंचे हैं, मनः शीघ्रतरम वातात, मनः मतलब मन, शीघ्रतरम वातात मन वायु से भी शीघ्रगामी है, चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता तिनके से भी अधिक दुर्बल बना देने वाली होती है। क्या बना देने वाली होती है? दुर्बल बना देने वाली होती है। चिंता तिनके से भी अधिक दुर्बल बना देने वाली होती है। अगला श्लोक, यक्ष फिर से पूछते हैं किंस्वित प्रवसतो मित्रम, किंस्विन मित्रम ग्रहे सता, किंस्वित प्रवसतो मित्रम, किंस्विन मित्रम ग्रहे सतः, आतुरस्य च किम मित्रम, किंस्विन मित्रम मरीष्यति। किंस्वित अर्थात कौन, प्रवसतो विदेश में रहने वाला या प्रवासी, विदेश में रहने वाला या प्रदेश में रहने वाला, प्रदेश विदेश, विदेश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले यात्री का या प्रवासी का मित्र कौन है। किंस्विन मित्रम ग्रहे सता, ग्रहे मतलब घर, और घर में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में होने वाले का मित्र कौन है। आतुरस्य, आतुरस्य अर्थात रोगी, कौन? रोगी। आतुरस्य होता है रोगी। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य अर्थात रोगी का मित्र कौन है। किंस्विन मित्रम मरीष्यति, मरीष्यति मरने वाला, कौन? जो मरने वाला हो, मरने वाले का मित्र कौन होता है। इस प्रकार के प्रश्न यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे जाते हैं। युधिष्ठिर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सा अर्थ प्रवसतो, स जमा अर्थ अर्थात धन प्रवासी का मित्र होता है। भार्याम, भार्याम अर्थात पत्नी, भार्या मतलब पत्नी, भार्याम मित्रम ग्रहे सतः, घर में होने वाले का मित्र पत्नी है। आतुरस्य भिषक मित्रम, भिषक होता है
वैद्य। कौन? वैद्य अर्थात चिकित्सक। आतुरस्य भिषक मित्रम, रोगी का मित्र वैद्य होता है। दानम मित्रम मरीष्यति, और मरने वाले का मित्र दान है। कौन है? दान है। मरने वाले का मित्र दान है। प्रवासी का मित्र धन होता है। घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है। रोगी का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र दान है। इन प्रश्नों का जवाब युधिष्ठिर देते हैं और अगले श्लोक में पुनः यक्ष उनसे कुछ प्रश्न करता है। यक्ष कहते हैं, यक्ष प्रश्न युधिष्ठिर से पूछता है, किंस विद एक पदम, ये शब्द दो शब्दों को जोड़कर मिला बना किंस विद जमा एक पद। एक पद मतलब एकमात्र। किंस विद एक पद धर्म है, एकमात्र धर्म क्या है? किंस विद एक पदम यशः, किंस विद एक पदम यशः, एकमात्र यश क्या है? एकमात्र यश क्या है? कीर्ति क्या है? किंस विद एक पदम स्वर्ग है, एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है? किंस विद एक पदम सुखम, और एकमात्र सुख क्या है? यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि संसार में एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है, और एकमात्र सुख क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, दाक्ष्य में पदम धर्म। दाक्ष्य अर्थात दक्षता, योग्यता, निपुणता। इन तीनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची। दक्षता, योग्यता, निपुणता। दाक्ष्य अर्थात दक्षता, योग्यता या फिर निपुणता। निपुणता एकमात्र धर्म है, दक्षता एकमात्र धर्म है। दान में पदम यशः, और दान ही एकमात्र कीर्ति है। अर्थात जब आप दान करते हैं तभी आपकी कीर्ति और यश का गुणगान होता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि दक्षता ही एकमात्र धर्म है, दान ही एकमात्र यश है। सत्य में पदम स्वर्ग है, सत्य ही एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है। शील, शील अर्थात चरित्र। जो चरित्रवान होता है वह बड़ा अच्छा व्यक्ति होता है। शील में पदम सुखम, और चरित्र ही एकमात्र सुख है। चरित्र ही एकमात्र सुख है। अगले श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से पुनः कुछ प्रश्न करता है। चरित्र भी कैसा होना चाहिए हमारा? सच्चरित्र। सच्चरित्र ही सुख की प्राप्ति कराता है। सदाचार ही एकमात्र सुख है। यक्ष अगले श्लोक में प्रश्न करता है, धान्यानुमुत्तम किंस्वित। धान्यानुमुत्तम किंस्वित, धान्या नाम ये ऐसे बना हुआ है, धान्या नाम, और इसी में उत्तम क्या जोड़ा गया है? उत्तम। धान्या नाम उत्तम किंस्वित। यक्ष कहता है धान्य नाम होता है अर्थात अन्न। अन्नों में, किसमें? अन्न। अन्नों में उत्तम क्या है? धनानाम। और फिर कहते हैं धनानाम स्यात् किम उत्तम, और धनों में उत्तम क्या है? पहले यक्ष पूछते हैं धन अन्नों में उत्तम उत्तम क्या है, फिर पूछते हैं धनों में उत्तम क्या है? लाभान उत्तम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या है? सुखा नाम स्यात् किम उत्तम, और सुखों में उत्तम क्या है? यक्ष प्रश्न करते हैं धनों में उत्तम क्या है? धनों में उत्तम क्या है? अनों में अनों में उत्तम क्या है? धनों में उत्तम क्या है? लाभों में उत्तम क्या है? तथा सुखों में उत्तम क्या है?
युधिष्ठिर इन सभी का उत्तर देते हुए कहते हैं, कौन? युधिष्ठिर इन सभी का उत्तर देते हुए कहते हैं, धान्यानाम उत्तम दाक्ष्य, अनु में उत्तम योग्यता है, निपुणता है। धनों में उत्तम श्रुतम, श्रुतम अर्थात ज्ञान, वेद या शास्त्र। धनों में उत्तम शास्त्र होते हैं अर्थात ज्ञान होता है। लाभों में उत्तम, लाभा नाम श्रेयम आरोग्य है, लाभों में उत्तम निरोगी काया है अर्थात स्वास्थ्य है। क्या है? स्वास्थ्य है। लाभों में उत्तम स्वास्थ्य है। सुखा नाम तुष्टि रत्मा, तुष्टि अर्थात संतुष्टि, और सुखों में उत्तम संतुष्टि है। क्या है? संतुष्टि। युधिष्ठिर उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अन्नों में उत्तम दक्षता है, निपुणता है। धनों में उत्तम शास्त्र है। लाभों में उत्तम निरोगी है, निरोग्य है, यानी कि स्वास्थ्य है अर्थात स्वास्थ्य है। और सुखों में उत्तम संतुष्टि है। क्या है? संतुष्टि है। और उसके पश्चात यक्ष उनसे पुनः कुछ प्रश्न करते हुए कहता है, किमनु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न सोचति, किन्नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत। किमनु हित्वा प्रियो भवति, हित्वा होता है त्याग कर, क्या करके? त्याग कर, किसी को त्यागना। और प्रियो मतलब प्रिय होना, भवती होता है। क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? किन्नु हित्वा न सोचती, सोचती अर्थात शोक रहित, जो किसी प्रकार का शोक न करता हो। क्या त्याग कर व्यक्ति शोक रहित हो जाता है? क्या त्याग कर व्यक्ति शोक रहित हो जाता है? और हित्वार्थवान को यदि हम संधि विच्छेद करें तो हित्वार्थवान होता है हित्वा जमा अर्थवान, अर्थात क्या त्याग कर व्यक्ति अर्थवान अर्थात धनवान हो जाता है। किमनु हित्वा सुखी भवेत, और क्या त्याग कर व्यक्ति सुखी हो जाता है। यक्ष ने क्या प्रश्न किए कि क्या त्याग कर व्यक्ति प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर व्यक्ति शोक रहित हो जाता है, क्या त्याग कर व्यक्ति धनवान हो जाता है, और क्या त्याग कर व्यक्ति सुखी हो जाता है। युधिष्ठिर इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मानम, मान अर्थात अभिमान, अहंकार, अभिमान को त्याग कर व्यक्ति प्रिय हो जाता है। अभिमान को त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, और यदि क्रोध को त्याग कर व्यक्ति, किसको? क्रोध को त्याग कर व्यक्ति शोक रहित हो जाता है। क्या रहित हो जाता है? शोक रहित हो जाता है। कामम हित्वार्थवान भवति, कामम अर्थात कामनाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं। कामना, इच्छा, अभिलाषा, कामना को त्याग कर व्यक्ति कामम हित्वार्थवान भवति, का अर्थवान, कामना को त्याग कर व्यक्ति धनवान हो जाता है। लाभम हित्वा सुखी व्यक्ति, सॉरी लाभम नहीं, लोभम हित्वा सुखी भवेत। और लोभ आप सभी जानते हैं, लोभ अर्थात लालच, लालच को त्याग कर व्यक्ति सुखी हो जाता है। लालच को त्याग कर व्यक्ति क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। अर्थात मानम, अहंकार को त्याग कर व्यक्ति प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर व्यक्ति शोक रहित होता है, इच्छाओं को त्याग कर व्यक्ति धनवान हो जाता है, तथा लोभ को त्याग कर व्यक्ति सुखी हो जाता है। इसी के साथ हमारा यह पार्ट कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।